Good evening, sir. हाँ, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सर्कल। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ज्योमेट्री में हमारे लिए लास्ट चैप्टर हो गया। वैसे तो एक चैप्टर और है एरिया वाला जो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम बेसिक उसको एक बार पढ़ लेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, काफी सारे थ्योरम्स हैं। ऑल्दो सबके प्रूफ नहीं आते हैं, लेकिन थ्योरम्स तो सारी आनी चाहिए सो दैट वी कैन अप्लाई दैट इन द क्वेश्चंस। ठीक है, किसी का कुछ पिछला पेंडिंग है, कुछ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक नया चैप्टर है, कम्प्लीटली न्यू थिंग, तो ध्यान से करना, नोट्स बनाना। एक बार ये चैप्टर हो जाएगा तो हमारा सिलेबस ये मान लो फिर ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया है, तो खास बचेगा नहीं। चलो, तो हमारा चैप्टर है सर्कल। Now everybody knows what a circle is, but how can we define a circle mathematically? Anyone कोई डेफिनेशन बोल सके सर्कल की? मैं बोलूं? हाँ बोलो। Sir, the collection of all points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in a plane is called a circle. वेरी नाइस। कहाँ पढ़े तुमने डेफिनेशन ये? Sir, NCERT में दी। वेरी वेल डन। हाँ, मतलब क्लास 9th में आई हैव नेवर हर्ड दिस डेफिनेशन फ्रॉम एनीवन। तुम्हारे स्कूल में हो गया है क्या? Yes, sir. स्टिल लोग डेफिनेशंस पे ध्यान नहीं देते हैं। दिस इज वेरी नाइस जो ईश ने बोला। ऑल्दो सबको पता है कि सर्कल क्या है, कि हाँ ऐसे ये सब ये सर्कल होता है, बट एग्जैक्टली कैसे इसको बोलना चाहिए तो लिख लो सब लोग। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, और कैमरा ऑन करो सब लोग, क्या बैठे हो ऐसे गधों की तरह? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, मुंह छुपा के बैठे हो जैसे गलत काम कर रहे हो कुछ। Collection of all the points in a plane, collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point. Collection of all the points which are at a fixed distance. Sir, in a plane था ना, points in a plane. मैं दोबारा क्या बोला? सर आपने इन अ प्लेन करके कुछ बोला था पहले पॉइंट्स के Collection बाद। of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point. लिख लिया सबने? लिख लिया? यस सर। अब इसी के आगे लिखो, that fixed point is known as, that fixed point is known as center of the circle. That fixed point is known as center of the circle, and fixed distance is known as radius of the circle. The fixed point is known as center of the circle, and fixed distance is known as radius of the circle. ठीक है? चलो, तुम्हारे लिए कोई चैप्टर नया है तो अभी ऑल्दो आई थिंक मैंने जो पुराने बच्चे होंगे उनको तुम लोगों ने शेप्स वगैरह पढ़े थे तो मैंने सब कुछ बताया था, बट ठीक है, मोस्टली लोग भूल जाते हैं, तो एज पर द सिलेबस में बता ही रहा हूँ। इसको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। कुछ सर्कल के एलिमेंट्स की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, डेफिनेशन प्रॉपरली लिखते हैं ना, ताकि क्वेश्चन समझने में और टॉपिक समझने में इशू ना हो। डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर क्लास 12 तक ऐसे ही रहता है, डेफिनेशन याद नहीं रहती कि क्या होता है। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, किसी को पता है सर्कल की कॉर्ड क्या होती है? Sir, can I tell? हाँ श्योर। Sir, a line segment joining any 2 points on a circle is called chord of a circle. Very nice, very nice. Exact definition, perfect definition. A line segment joining any 2 points of the circle
line segment joining any 2 points of the circle. ठीक है, लास्ट में लिखना हो तो लिख लो कि is known as chord of circle, नहीं तो मत लिखो क्योंकि हेडिंग तो पड़ी हुई है. A line segment joining any 2 points of the circle is known as chord of the circle. Sure. Next thing is diameter of the circle. Diameter कौन बता सकता है? Sir, Suchi, can I tell? सही बताएगी. हैं, बताओ सुचे. Sir, a chord of a circle passing through the center of a circle is Very called its diameter. Very nice. और लोग नहीं पढ़ लो क्या भाई कुछ? A chord लिखो. Diameter next heading. And what is diameter? A chord passing through center of circle is known as diameter of the circle. A chord. हाँ. सर हम ऐसे कह सकते हैं कि a straight line passing from one point to another, मतलब एक साइड से दूसरी साइड. दूसरे एक साइड से दूसरी साइड का मतलब क्या है? सर क्या बोला? तुम बीचों बीच से ही कहना चाह रहे हो, बट नहीं वैसे नहीं कह सकते. फिर तुम्हें मतलब थोड़ा लंबा ऐसा बोलना पड़ेगा. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर. जो हमने कॉर्ड बोला तो उसने ऑटोमेटिकली लाइन सेगमेंट ले लिया और ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ले लिया. सिर्फ हमें सेंटर बताना पड़ा. तो इस तरह ही डिफाइन करेंगे. अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल. एरल तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? गलत होगा क्या? डबल ऑफ रेडियस. अगर डायमीटर की डबल ऑफ रेडियस तो एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी होगी, डेफिनेशन नहीं होगी. डबल ऑफ रेडियस तो एक नंबर हो गया, बट डिफाइन कैसे हुआ वो बात हो रही है पहले. ओके सर. A chord passing through center of the circle is known as diameter. तो इतना लेट कैसे लिखते हो डेफिनेशन? chord लिखो. A line segment joining any 2 points of the circle. A line segment joining any 2 points of the circle is known as chord of the circle. ठीक है, दो डेफिनेशन हमने लिख ली. डायमीटर की डेफिनेशन में और आगे लिखो कि it is the longest chord of the circle. एक सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड पॉसिबल है वो डायमीटर ही है. तो इट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड डबल ऑफ द रेडियस. रेडियस का डबल होता है डायमीटर. ये भी पेरीमीटर वगैरह हमने यूज किया, ये पता ही है सबको. सो इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड is double of radius. देख लिया? यस सर. Circle has infinite number of diameters. Yes, it can have infinite number of diameters. I don't know तुम पूछ रहे थे या बता रहे थे. क्योंकि डायमीटर के लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि वो एक सिंगल मतलब एक सेंटर से पास कर रही है और एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं. तो अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स. सर मैं पूछ रहा था. अच्छा ठीक है, आई होप समझ में आ गया. यस. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज आर्क ऑफ अ सर्कल. चलो कौन बता रहा है? आर्क ऑफ अ सर्कल. किसी को नहीं बताया? मैं बताऊं. बताओ. A piece of a circle between 2 points is called an arc. ओके, तनुष्का ने भी पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस बोला है. बट तुमने 2 पॉइंट मेंशन नहीं किए तनुष्का. लिखो आर्क इज पार्ट ऑफ सर्कल between any 2 points.
दो पॉइंट्स के बीच में जो सर्कल का जो हिस्सा है, जो सर्कल का पार्ट है, उसको हम बोलेंगे आर्क ऑफ द सर्कल। तो डिफरेंस क्या हो गया कॉर्ड और आर्क में? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, जबकि आर्क इज पार्ट ऑफ सर्कल, तो वो कर्व होगा। ठीक है, अभी देखो लिखने के लिए रिप्रेजेंटेशन टेक्निकली ऐसा होता है कि जब हम आर्क लिखते हैं तो ऐसे आर्क बना देते हैं, ऑल्दो जनरल पर्पस में हम इसको यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं करते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम लाइन को भी लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं कि लाइन सेगमेंट ऐसे लिखते हैं, याद है छोटी क्लास में ऐसे पढ़ाया गया है, लाइन Yes, को sir. ऐसे लिखते हैं। लेकिन इन जनरल सबको समझ में आ रहा होता है, कॉमन सेंस से पता होता है कि कब लाइन लिखा हुआ है, कब लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है, तो हम इसको यूज नहीं करते हैं प्रैक्टिकली। ऐसा ही आर्क का वैसे तो सिंबल है कि हम नाम के ऊपर आर्क लगा देते हैं, बट यूजुअली वो हम यूज नहीं करते हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन, क्योंकि वो ऑब्वियस होता है कि हाँ ये आर्क की बात ही हो रही है। ठीक है, अभी देखो ये डेफिनेशन पे अगर ध्यान दोगे तो कह रहा है पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो अगर मैंने दो पॉइंट सी और डी ले लिए, तो क्या दो पॉइंट्स के बीच में अलग अलग पार्ट नहीं है? कोई कहते कि यार ये पार्ट है ऊपर, कोई कहते नहीं ये भी तो पार्ट है सर्कल का नीचे वाला। एग्रीड? और फिर वो सेक्टर होता है। नहीं, दो पॉइंट के बीच में ये हो गया पार्ट ऑफ सर्कल, क्या ये दूसरा वाला पार्ट ऑफ सर्कल नहीं, दो सी और डी के बीच में? Yes. यस समझ रहे हो? तो ऑफ कोर्स किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में सर्कल के दो पार्ट्स होंगे, यूजुअली वो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, सिर्फ एक केस में जब वो बराबर हो जाते हैं सेमी सर्कल, उसके अलावा हमेशा एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ये दोनों ही आर्क हैं। जो छोटा वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। Me. ठीक है, the small portion between 2 points that will be known as minor arc, and the bigger portion will be known as major arc. लिख लिया? Yes, sir. यस सर अब नेक्स्ट थिंग इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट पता है किसी को? Area between two radii and the arc. नहीं, Or the region between a chord and the either sides of नहीं, the region between a chord and either of its arc. It's called ठीक है, like वेरी नाइस। देखो एक बात ध्यान रखो कि जब भी हम सेगमेंट या इसके आगे सेक्टर भी आएगा वो डिफाइन करेंगे तो एरिया नहीं बोलेंगे, रीजन बोलेंगे। एरिया एक्चुअली एक नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ एरिया वी विल यूज द वर्ड रीजन। द रीजन लिखो, सेगमेंट की डेफिनेशन, द रीजन बाउंडेड बिटवीन, द रीजन बाउंडेड बिटवीन अ chord, region bounded between a chord and corresponding arc. The region bounded between a chord and corresponding arc is known as segment of the circle. तो देखो यहाँ पर जैसे ए बी, अगर कभी भी दो पॉइंट लोगे तो उस नाम की कॉर्ड भी बन रही होगी और उस नाम की आर्क भी बन रही होगी। जैसे ए बी कॉर्ड और आर्क के बीच में ये रीजन है, तो दिस रीजन इज नोन एज सेगमेंट। ठीक है, इसका एरिया नहीं, एरिया उसका एक मेजर हो गया, एरिया की बात नहीं, रीजन की बात हो रही है सिर्फ। अच्छा, क्या सिर्फ एक ही रीजन हुआ बाउंडेड? अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो कॉर्ड और ये वाली आर्क भी तो है ए बी, करस्पॉन्डिंग आर्क में दोनों आर्क चल जाएंगी, छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी। तो जब भी सेगमेंट बनेंगे दो सेगमेंट बनेंगे एक कॉर्ड से, छोटे वाले को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को major segment. मेजर सेगमेंट। सब सो रहे हो क्या बाकी लोग? कहाँ एनर्जी? The region bounded between chord and corresponding arc is known as segment, और जो छोटा वाला सेगमेंट बनेगा वो होगा माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला सेगमेंट होगा मेजर सेगमेंट।
लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The last thing is sector of the circle. Sector of the circle क्या होता है? दिमाग अब तो बता दो, यार बता दिया था। अच्छा एक बार फिर से बोलिए। सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अभी तो बताया था शिवांग, सेगमेंट में जो डेफिनेशन बताई थी वो सेक्टर की तो है। Region between two radii and the arc of and the corresponding arc. Very good. The region bounded between two radii and corresponding arc is known as sector of the circle. So it looks like pizza slice. तुमने पिज्जा देखा हुआ है? तुमने खाया हुआ है पिज्जा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कभी ऑर्डर करके यहाँ भी भेज दो बेसिक 1704 में। सर प्रणब में रोज खाता है सर। रोज Yes, कैसे sir. खाता है? प्रणब में रोज खाता है। सर फेवरेट मुझे पसंद ही नहीं है सर। तुम लोगों को कैसे पता? सर उसका फेवरेट है सर, हमेशा पिज्जा के पीछे पड़ा रहता है। सर ये हाँ, डिलीवर सर। करने जाता होगा। वो सब ठीक है, कभी कभी यहाँ भी भेज दिया करो, एड्रेस ना पता हो सर तो। मैं खाता ही नहीं सर, मुझे पसंद ही नहीं है। अरे तुमसे नहीं, सबसे कह रहा हूँ, सब मक्कार है ना। सर पेमेंट आप करोगे या सर हम? अच्छा payment तो करके मैं भेजेंगे? तुम्हारा क्या काम है फिर? सर हम ऑर्डर करके देंगे। डिलीवरी देने आओगे? मक्कार देखो इनके। चलो, सो सेक्टर और सेगमेंट में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना सेक्टर इज पिज्जा स्लाइस, द रीजन बाउंडेड बिटवीन टू रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। फिर से वही कहानी भाई, दो रेडियाई के बीच में दो तरह की आर्क हो सकती है, एक छोटी वाली आर्क और एक बड़ी वाली आर्क। जो छोटा वाला सेक्टर बनेगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला सेक्टर बनेगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। और अभी आई होप सबको दिख रहा होगा, बड़ा वाला सेक्टर ये हो गया तो मैंने पिंक से कर दिया है, ठीक है। सर एक बार सेक्टर की डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। सेक्टर की सर डेफिनेशन। the region bounded between two radii and corresponding arc. The region bounded between two radii and corresponding arc. श्रेय, अभी तुम्हारे बाल बड़े हो रखे हैं छोटे हैं? सर कटवा दिया। अरे एक फाउंडेशन में बच्चा है, वो भी तुम्हारी तरह दिखता है, लेकिन अभी उसके बाल बड़े हो रखे हैं, तो मैं सोच रहा था कि एक साथ तुम लोग की फोटो लगाते तो शायद ट्विंस लगते तुम लोग, शायद। बहुत दिनों से देखा नहीं मैंने तुम्हें। चलो लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. चलो चिराग बताओ, कॉर्ड क्या होती है सर्कल की? मैं गलत टाइम पे कैमरा ऑन कर दिया। हाँ हाँ, सर क्या क्या? कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है? सर ऐसे मतलब लिखा हुआ है सर। लिखा तो हर चीज है कि बुक में तो हर चीज लिखी हुई है, कॉपी में भी लिखी है। सर मतलब अभी एकदम से याद नहीं करा। चलो जैन तुम बताओ, कॉर्ड ऑफ सर्कल। Sir, line segment joining any 2 points. वेरी गुड। प्रणम्य आर्क बताओ। सर अब कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। क्या? प्रणम्य आर्क की डेफिनेशन बताओ। क्लास में नहीं होगा प्रणम्य? यस सर। चलो अथर तुम बताओ। आर्क की हाँ पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ओके। अनन्या सेगमेंट।
अनन्या, Region bounded between a chord or a corresponding arc. Same. ओके। आरवीर, diameter, Yes, sir. A chord passing through center of the circle is known as diameter. ओके। Errol, sector of the circle, Errol, बोलो भाई। आई डोंट नो क्या करना है। अपूर्वा तुम बताओ सेक्टर। सर सेक्टर सर सेक्टर ये तो पढ़ लेते हैं। शेखर, नहीं, कोई बात नहीं। शेखर, Sir, the region bounding between two radii and corresponding. ठीक है। चलो, आई होप सबने डेफिनेशन अच्छे से समझ ली है। ओके, ऐसा कुछ याद करने का नहीं है, एक बार समझ लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और एरल और प्रणय में आई डोंट नो तुम लोग क्लास में हो कि नहीं है, तो रिस्पॉन्ड करो कुछ। चलो, सर मैं हूँ। यस सर। जब मैंने कुछ पूछा था तुम बोल क्यों नहीं रहे थे? सर तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ मे बी, क्योंकि मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था एकदम। अच्छा, प्रणम्या तुम? यस सर। क्या यार सर, मैंने कुछ पूछा था तो बोल क्यों नहीं रहे थे? सर वो याद नहीं किया। क्या? सर वो याद नहीं किया था। तो कॉपी में देख के बोल सकते थे। लिखा नहीं क्या तुमने? सर लिखा। लिखा तो देख के क्यों नहीं बोला? सर कुछ ज्यादा ईमानदार। ईमानदार है या लिख ही नहीं रहा है? सर लिखा है। ज्यादा बेईमान भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। एज आई टोल्ड देयर आर मेनी थ्योरम्स इन दिस चैप्टर, तो एक एक करते हैं और समझते हुए चलते हैं। थ्योरम्स का तुम लोगों को आइडिया लग ही गया है, थ्योरम्स क्या होती है, उन्हें प्रूव करना होता है, कैसे स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि तुमने चैप्टर ट्रायंगल में कुछ थ्योरम किए हैं और चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे थ्योरम्स किए हैं। ठीक है, चलो थ्योरम को स्टेटमेंट हम एज इट इज लिखते हैं बुक से, तो मैं एक बार बुक से ही बोल देता हूँ ताकि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड रहे। पहले थ्योरम लिखो, equal chords of a circle, equal chords of a circle subtend S-U-B-T-E-N-D, subtend equal angle at the center. Equal chord of a circle subtend equal angles at the center. अभी देखो मैं बोल गया सबटेंड बताना पहले, तो थ्योरम का प्रूफ देख लेंगे। पहले हम सबटेंड वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। सबटेंड पहले तुम लोगों ने सुना हुआ है, किसी को पता है सबटेंड का मतलब क्या होता है? चलो, तो ये वर्ड जब तुम्हें यूज होगा तो ये मोस्टली इट विल बी यूज्ड फॉर एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पे क्या एंगल बना रहा है उसी को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड। जैसे मान लेते हैं लाइन ए बी है, तो सी, हाँ सर बड़ी स्पेलिंग रिपीट कर दीजिए। सबटेंडेड एक ही तो हुई है सबटेंड। तो मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, सी ले लिया है, डी ले लेता हूँ, ई ले लेता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट सी। तो मेजर पार्ट में क्या बोल रहा हूँ? एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट। तो एंगल सबटेंडेड क्या होता है? जिस पॉइंट पे भी एंगल सबटेंडेड में निकालना है तो लाइन के एंड पॉइंट को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। मतलब हमें सी पे निकालना है एंगल सबटेंडेड, तो ए और बी को बस सी से ज्वाइन कर दो। तो यही हो गया एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट सी।
समझ गए? एंगल सबटेंडेड बाय लाइन ए बी एट डी क्या हो जाएगा? सर AD और BD को ज्वाइन कर देंगे। एंगल ए डी भी हो जाएगा। यही हो गया एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट डी। एट ई क्या हो जाएगा? क्या? एंगल AEB। ए बी। फिर तुमने क्या बोला? EB को ज्वाइन कर दें। हाँ बिल्कुल। तो एंगल सबटेंडेड बाय ए लाइन एट द पॉइंट क्या हो जाएगा? लाइन के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। सबको समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी बात है। डेफिनेशन इसकी कोई पूछ नहीं रहा है, तो अगर तुम वर्ड्स नहीं बोल पा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब समझ गए हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय ए लाइन एट अ पॉइंट। तो यही बात अभी हमारे थ्योरम में हो रही है कि एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स एट द सेंटर। सेंटर तो एक पॉइंट है ना, तो वही तो बात हो रही है कि एक लाइन का कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है और सेंटर एक पॉइंट है। तो एग्जैक्टली यही बात तो हो रही है कि एक लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट पे एंगल सबटेंड करना। तो अभी फिर से पढ़ो थ्योरम को। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो मतलब क्या बता रहा है कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड या ज्यादा भी कॉर्ड, दो इक्वल है लेंथ में, तो वो जो एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर पे, वो एंगल इक्वल होंगे। समझ गए बात? यस सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड हैं, तो हमारी थ्योरम कहेगी कि जो एंगल सबटेंड करेंगी ए बी और सी डी एट द सेंटर, दे विल बी इक्वल। मतलब एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल DCO नहीं DOC। एनीवन हु कैन प्रूव दिस? थ्योरम तो प्रूव करनी होती है ना, कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको? मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? बताओ। सर इसमें तो पहले तो इन ट्रायंगल OAD and in triangle ODC, OA is equal to OC radii of circle, फिर OB is equal to OD बुक से बोल रहे हो? नो सर। हाँ सर बुक तो है ही नहीं। हाँ सर, अपनी कॉपीज देख के बोल रहे हो? हाँ सर कॉपी। एक ही बात है भाई। ठीक है, ठीक है। फिर बताओ या ना बताओ? बता दो, बता। AB is equal to CD given, so angle AOB, triangle AOB is congruent to triangle COD by SSS congruency rule, फिर therefore angle AOB is equal to angle COD by CPCT। ठीक है। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग कि तुम्हें क्या जरूरत है देखने की, तो बहुत सिंपल सा है, तो डायरेक्टली देख के भी ऑब्जर्व कर सकते हो, तो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दिस। चलो बहुत सिंपल है, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे भाई? AB इज इक्वल टू CD, दिस इज गिवन, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। AO इज इक्वल टू DO, दोनों रेडियस हैं। BO इज इक्वल टू CO, क्योंकि दोनों रेडियस है। बाई SSS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल आ गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। सिंपल है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाई CPC। ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इजी थ्योरम्स के ही प्रूफ है। बड़े थ्योरम्स जो एक दो हैं उनके प्रूफ सिलेबस में नहीं है, मतलब उनके प्रूफ नहीं, क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आएंगे, तो प्रूफ साथ साथ समझते हुए चलना कि बार बार करते हैं। जैसे इसका प्रूफ है सिलेबस में, कभी कभार स्कूल में पूछ लेता है, तो बहुत ही सिंपल है, आई गेस सब लोग कर ही लेंगे।
लिख लिया क्या? No, sir. One. Yes, sir. यस सर। चलो आरल बता देना जब Yes, sir. Done, sir. done. Okay. Next thing is converse of this theorem. Converse जब तुम लोग समझने लगे हो कि हमें एक इंफॉर्मेशन होती है, मान लो ए इंफॉर्मेशन है तो हम बी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। कन्वर्स में क्या होता है, उल्टा होता है कि बी इंफॉर्मेशन है और हम ए रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। और ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि हर थ्योरम का कन्वर्स होता ही हो, हर थ्योरम का कन्वर्स ट्रू हो या एग्जिस्ट करता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट जहां जहां भी करता है वहां डिस्कस कर लेते हैं या फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। इस थ्योरम का कन्वर्स एग्जिस्ट करता है। कोई बता सकता है कन्वर्स क्या होगा इस थ्योरम का? If two chords हाँ, if two chords subtend at equal angles, then the two chords are equal. एट द सेंटर में बोलना चाहिए था, ठीक बोलना। देखो अभी हमें क्या मालूम था कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर के। अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो उनका सेंटर पे एंगल इक्वल बनेंगे। अभी कन्वर्स में उल्टा हो जाएगा कि अगर दो कॉर्ड या ज्यादा कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, इन दैट केस उनकी लेंथ इक्वल होगी। समझ गए? पिछली बार मालूम था कि कॉर्ड इक्वल है तो निकालना था एंगल इक्वल होगा। इस बार मालूम हुआ कि एंगल इक्वल है और हमें क्या निकालना होगा? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं सर डेफिनेट वो थ्योरम? अभी स्टेटमेंट मैंने बोला नहीं है, मैं सिर्फ जनरल समझा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? इस बार एंगल सबटेंडेड इक्वल दिए होंगे एंड वी नीड टू प्रूव कि कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय chords of a circle, सर ये दूसरा थ्योरम। हाँ दूसरा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 है। पहले थ्योरम का कन्वर्स भी है ये। If the angles subtended by the chords, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. Then the chords are equal. प्रूफ खुद से करो तुम लोग, हो जाएगा पिछली बार जैसा ही है। सर रिपीट कर दीजिए एक बार मेरे पास। पूरे थ्योरम। हाँ सर, सेकंड वन। If the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then chords are equal. हो गया प्रूफ क्या? यस सर। चलो बताओ भाई कोई। सर ये जो सर ए और ओडी तो इक्वल होंगे सर, रेडियस है। ठीक है तनुष्का, ए ओ और डीओ ओडी डीओ इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेडियस है। सही बोला बिल्कुल। और सर बी और वो सर एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डीओसी। डीओसी या सीओडी एक ही बात है, बिकॉज इट इज गिवन। और अगली साइड तो इक्वल है बी और सीओ बिकॉज दे बोथ आर रेडियस। तो बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू डी सी। SAS. by AS criteria, these two triangles are congruent, and if these two triangles are congruent, we can say AB is equal to CD, chords are equal by CPC. सीपीसीटी। लिख लो जल्दी से।
सर लिख लिया। ओके, बाकी वालों को लिखने लगा। सर डन। डन। कोई लिख तो नहीं रहा अभी? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप ये एक बार फिर से रिपीट कर देंगे आपने जो एक्सप्लेन किया? तुमने थ्योरम 1 कर ली थी तुझे? यस सर। तो थ्योरम 2 है, उसकी कन्वर्स है। तुम्हारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है थ्योरम का? यस सर। अच्छा, तो कुछ है नहीं। AO और DO इक्वल है, दोनों रेडियस है। ओके सर। CO और CO इक्वल है, रेडियस है, और एंगल इक्वल गिवन ही है थ्योरम में। तो भाई SAS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिससे हमने बता दिया कि AB और CD इक्वल है बाई CP/CP। ओके सर। चलो एक दो बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या लिखो? डायग्राम बनाओ। देख लो मेरा डायग्राम, बिना स्केल के बिना कंपास के फ्री हैंड ड्रॉ करता हूं मैं। चलो क्वेश्चन लिखो। इन द गिवन फिगर chord AB is equal to chord AC. Chord AB is equal to chord AC. Find the value of x. Find the value of x. सुन बैठे क्या हो? सर सोच रहा हूँ सर। अच्छा यार, इसका कार्तिक का वीडियो बड़ा साफ आता, तुम्हारा वीडियो साफ नहीं आ रहा है। सेम लैपटॉप यूज करते हो ना? नहीं सर, वो अभी डाउनलोड हो रहा था सर उस लैपटॉप पे कुछ, इसलिए मैंने छोटा वाला ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ा HD टाइप से वीडियो आ रहा था। यस सर। वाह, ये तो बहुत इजी है। सर डन हो गया सर। या और किसी का हुआ? सर एक मिनट बस, एक मिनट सर। एक मिनट, कौन है? चिराग बोल रहा है क्या? यस सर। ओके, जल्दी से करो। ईश हुआ तुम्हारा? बता क्यों नहीं रहे हो गया? यस सर हो गया। चिराग बताओ भाई जल्दी। सर एक मिनट सर, सॉल्व कर। और किसी का हुआ है इनके अलावा? सर मेरा हो गया। हाँ बस तुम्हारे अलावा ही पूछ रहा हूँ। पलक, स्नेहा, मुस्कान। ये नमन, तुम्हारा कैमरा कैसे चलने लगा? सर फोन से कर रहा हूँ। सर हो गया। चलो बताओ चिराग। सर 36। हाँ 36।
36 नहीं, मेरे को भी गलती लग रही है। कोई बात नहीं, राइट। चलो भाई बताओ मनस्विन। सर ये जो सर 72 है, तो सर ये आइसोसेलेस पहले ट्रायंगल आंसर फॉर्म बताओ। करेगा। सर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेगा सर, अगर हम ये 72 आंसर लेंगे। बताओ पहले, उसके बाद सर डिस्कस। आंसर तो सर 36 आ रहा है मेरे भी। नहीं, ईश। सर मेरा भी 36 से आया है अभी। 36 कह सकता आ रहा है? नहीं नहीं, कोई और है? Sir, 108. सर मेरा 54 आ रहा है। क्या बोला नमन? 54 आ रहा है। हाँ ये सही है। एनीवे तीन लोगों ने 36 किया, जरा स्टेप बताना उसके, और बता मनस्विन बताना स्टेप क्या थे। सर ये जो ए बी है सर, ये इक्वल है सर। ये जो अगर हम 72 डिग्री वाला जो एंगल है सर, इसको हम ओ ले लेंगे, तो सर ये बी ओ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा सर। फिर हमने वो दोनों एंगल इक्वल ले लिया। उधर क्या हो रहा है? एंगल किस किस ट्रायंगल की बात चल रही है? सर सी ए ओ। CAO या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ए और CO हाँ, इक्वल है रेडियस और होता सर ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सर यहाँ से अगर हम 72 सर इन दोनों को ऐड कर दिया, है। तो हो फिर जाएगा, मैंने वो ये ले लिया। गलती कर रहा हूँ मैं, ये तो गलती समझ गया। जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं ना, तो 72 के सामने वाला एंगल थोड़ी 72 होगा। साइड्स AO और BO इक्वल है, या फिर AO और CO इक्वल है, तो ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे आपस में, ये दोनों या फिर ये दोनों। 72 से इक्वल नहीं होंगे, वो तो बेस एंगल हो गया, वर्टेक्स वाला। समझ गया? मैं बोलता यस हूँ सर। ये एंगल एक्स है, क्योंकि CO और AO इक्वल है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और कॉर्ड्स इक्वल दे रखी हैं, अगर कॉर्ड्स इक्वल दे रखी हैं तो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे होंगे। तो अगर एंगल AOB 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम कर लेंगे। अब तो एंगल्स प्रॉपर्टी लगा दूंगा ना, 72 प्लस एक्स इज 180, तो एक्स की वैल्यू 54 आ जाएगी। ठीक है ना? एंगल AOC निकाला पहले यूजिंग आवर थ्योरम, देन आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के एंगल निकाल लिया। लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, चलो एक थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेट्स सी, वैसे तो सिंपल नहीं कर पाया, दिमाग वाला तो ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, बट स्टिल लेट्स सी। लिखते हो तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। इन द गिवन फिगर AB, in the given figure AB and CD are two equal chords. In the given figure AB and CD are two equal chords. Prove that chord AC is equal to chord BD. Chord AC is equal to chord BD. चलो करो ट्राई।
हिंट चाहिए क्या? Yes, sir. हिंट ये है कि ए ओ और डी ओ को ज्वाइन कर दो और बी ओ को भी, ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ चारों को ज्वाइन कर दो और फिर कोशिश करो। और हिंट चाहिए? नहीं देखो सर, हिंट के साथ और टिपिकल हो रहा है। चलो, क्या हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कोई कॉर्ड से इक्वल है? Yes, sir. चलो, ये अगली हिंट हो गई। अब सोचो। सर हो गया सर। हो गया? बताओ शिवा। सर पहले हम लोग ने ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल डीओसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। वो तो होता ही, पता ही ऑलरेडी, जरूरत नहीं है। सर फिर हम लेंगे ट्रायंगल एओसी। कॉन्ग्रुएंट के बाद क्या बोला तुमने? सर अब हम ट्रायंगल एओसी और बीओडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। एओसी और बीओडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे कैसे? सर एंगल एओसी और बीओडी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वो तो सप्लाई करते हैं और उसमें कुछ भी दोनों साइड ऐड कर देंगे तब भी इक्वल होंगे। ठीक है। सर फिर एओ और डीओ भी इक्वल होंगे क्योंकि वो रेडियस। करने का मतलब क्या है? क्या ऐड किया तुमने? क्या सर? कुछ भी ऐड कर देंगे तो इक्वल होंगे, मतलब क्या था? क्या ऐड किया है तुमने बोथ साइड? सर मतलब एंगल एओबी और सीओडी इक्वल है। क्या? और सर बीच में एंगल बीओसी भी आ रहा है, तो सर अगर हम दोनों साइड एंगल बीओसी को ऐड करेंगे तो भी इक्वल होगा, तो अरे पूरा एंगल। खत्म है, कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं है, थ्योरम से ही हो जाएगा। वेरी गुड अप्रोच। देखो, हमें पता है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सीओडी इक्वल है बाय थ्योरम, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है, इक्वल क्वाड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अभी रिवर्स सोचो, हमें प्रूफ करना है कि ए सी और बी डी इक्वल है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी अगर ये इक्वल है, तो क्या ए सी और बी डी इक्वल आ जाएंगे सेकंड थ्योरम से? भाई अगर दो कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो वो इक्वल होंगे, ये तो है सेकंड थ्योरम। एग्रीड? Yes, sir. नहीं सर आ रहा किसको इक्वल प्रूफ करा सर? क्या? सर आपने इक्वल किसको प्रूफ करा सर, इस वाले अभी मैंने एओसी? किया नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी इक्वल है, तो क्या हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा? अगर दो यस कॉर्ड सर। इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं तो क्या वो लेंथ में इक्वल होंगी? ये तो सेकंड थ्योरम है हमारे। Yes, sir. यस सर। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एओसी और बीओडी इक्वल है तो बात बन जाएगी। और एओसी और बीओडी को इक्वल प्रूफ किया जा सकता है कैसे? एओबी और सीओडी तो इक्वल नहीं है, जो ब्लू वाले एंगल मैंने बना रखे हैं। अगर मैं दोनों साइड ये वाला एंगल ऐड कर दूं, कॉमन एंगल, तो देखो क्या बनेगा। मैंने कहा दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड बीओसी ऐड कर देते हैं। अभी देखो एओबी और बीओसी मिलके क्या बन जाएगा? एओसी। एंगल एओसी बन जाएगा। और सीओडी और बीओसी मिलके क्या बन जाएगा? एंगल बीओडी। COB. यहीं से बात बन गई। जैसे ही ये एंगल इक्वल आया, we will use a theorem कि if the angles subtended by chords are equal, then chords are also equal. So by second theorem, we can say AC is equal to BD.
आ गया सबको? यस सर। नहीं आया तो बता देना। सर आ गया। डाउट है? नो सर। कर लो। हो गया? यस Yes, सर। sir. ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। होमवर्क में एक्सरसाइज 10.1 कर लेंगे। 10.1 इज अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज, सिर्फ डेफिनेशन पे बेस्ड है, फिल इन द ब्लैंक टाइप से 5 मिनट की एक्सरसाइज है। 10.1 कर लेंगे बस, 10.2 तो ऐसे ही है, वो करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे हम अगले थ्योरम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर। Okay, sir. ठीक है गाइस, सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन। एक्सक्यूज मी थैंक सर। यू सर। हाँ हाँ बोलो। सर आप एक बार वो सारे चैप्टर्स